दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। आज मुर्दहिया में इस बारे में चर्चा करेंगे कि दलितों की आज के समय वर्तमान स्थिति पे कि क्या प्रोग्रेस होगी और किस स्थिति में दलितों का जीवन है। जो दलित आज मुख्य चारे के रूप में हर राजनीतिक पार्टी के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन स्वयं दलितों की क्या सोच है, क्या राय है, उस पर एक चर्चा का विषय मैंने रखा है। दलितों के अंदर आज के समय में परिवर्तन की बहुत बड़ी भूख है। वो बदलाव भी चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ ऐसे नेता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो उनको ये दिशा निर्देशित करते हैं कि आपके साथ जो दुर्दशा हुई है उसके इतिहास को वो बताते हैं और उस दुर्दशा के इतिहास में बताते हैं कि आपके साथ जो भी दुर्दशा हुई उसके सिर्फ कारण और घटक ब्राह्मण रहे हैं। और इस तरह से इन दो कास्ट में इतनी ज्यादा दूरियां खींच के कर दी गई है, क्योंकि ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना। वो मुगलों के समय भी ज्ञान देते थे, क्षत्रियों का समय था तब भी ज्ञान देते थे, अंग्रेजों का समय था तब भी ज्ञान देते थे, और मौजूदा समय में भी वो शिक्षक या किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि आजादी के बाद सबकी स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन आजादी की पहले जो वर्ण व्यवस्था की चीजें थी उसी रूप में आज भी चीजों को लिया गया है और स्वयं के परमार्थ के भरोसे ही कोई आगे बढ़ा है। आज बहुत से ऐसे भी दलित हैं जो राष्ट्रपति पद तक आए, क्योंकि उन्होंने स्वयं की पारिश्रमिकी से मेहनत किया। जहां समाज में एक बात लोगों को बताई जाती है, समाजवाद, तो समाजवाद का एक ढांचा सिर्फ आप देख सकते हैं परिकल्पना का विषय है। जैसे हम सुनते हैं नेताओं के द्वारा कि समाजवाद समाजवाद और समाज में सब कुछ बराबर होगा। आप ये सोचिए कि अगर किसी भी घर के 5 लड़कों को 5-5 लाख रुपए 5 वर्ष तक श्रम करने के लिए दिया जाए और 5 वर्ष बाद आप आंकड़ा लेंगे तो शायद पांचों के पास डिफरेंट वैल्यू आए, सेम नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपके साथ दलितों के साथ बहुत सी चीजें दिक्कतें थी और कई ऐसी जातियां हैं हिंदुस्तान में और दलितों के नीचे रहने वाले डोम है, मुसहर है, बहेलियां है, भानुक है, धनकर है, हलालखोर है, इनके साथ भी दिक्कतें हैं। लेकिन आपकी स्वयं की पारिश्रमिक भी देखनी पड़ेगी कि अगर आपने स्वयं का कितना योगदान किया। आपको घर बैठे कोई भी चीज नहीं मिल सकती है। जैसे कि कल की आपकी दुर्दशा थी कि मतलब आपके लिए विद्यालय बंद थे, पढ़ाई करने के लिए रोका गया, खाने पीने रहने सहने के लिए रोका गया, अत्याचार होता। लेकिन आजादी के बाद आज 2024 यानी 25 तक हम आने वाले हैं और जिस सत्ता के लिए हम 18% आबादी लिए हैं दलितों की देश में, और आप समझ लीजिए कि दलित चाहता है कि वो सत्ता में बना रहे, लेकिन क्यों, क्या ऐसे कारण हैं कि वो सत्ता में नहीं बन पा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी जब सत्ता में आए तो राजनीतिक लहर पैदा की, राजनीतिक चेतना की कि जब सत्ताधीश होंगे तो शायद उनकी दीन दशा में बदलाव आएगा, और आया भी। और बहुत से उसके बाद लोग ऑफिसर बने, अधिकारी बने, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, और हाल ही में मैं बता दूं आपको कि बहुत से लोग आज मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, बहुजन मीडिया के नाम से दलित साहित्यकार बने। तो ये क्या हुआ कि स्वयं की पारिश्रमिक, आपका जो मेहनत है वो आपके साथ रंग लाती है। आज आपको रिजर्वेशन भी मिला है तो उसका भरपूर लाभ उठाने की जरूरत है। दूसरे से घृणा करके कुछ विद्वान ऐसे हैं कि दिन भर सोशल मीडिया पे नौजवान बच्चों को ये बताते हैं कि फला ने आपके साथ अत्याचार किया। किसी कालखंड में अगर आपके साथ गलत हो गया या उस समय संवैधानिक अधिकार नहीं थे आपको, तो क्या उसका आप दूसरे से उस बात का बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे? और ले भी सकते हैं तो कैसे, जब आप जानते कि हर चीज कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत। आप सीखने की कोशिश करें तो शायद बेटर हो सकता है। आप अगर अपने पड़ोस के किसी ब्राह्मण से मित्रता करते तो कुछ न कुछ ज्ञान ही मिलेगा, क्योंकि ज्ञान उसकी धरोहर में था। और ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपके ब्राह्मण आपसे गलत व्यवहार करते। और जितने भी दलित भाई हैं, अगर आप वो स्वयं देखें तो उनके आसपास जितने भी ब्राह्मण रहने वाले स्वभाव से देखेंगे तो बहुत प्रेम के व्यवहार से रहते। लेकिन कुछ विद्वान ये बार बार इतिहास की दुर्दशा बता बता कर राजनीतिक रोटियां सेकते कि फला बिरादरी ने फला के साथ ऐसा किया था इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। और ये बातें सुनकर सिर्फ आप अपने अंदर प्रतिशोध कर रहे हैं, निगेटिव दिशा में जा रहे हैं। आपको करना क्या है कि आपको जाना कहाँ है, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। वो आगे बढ़ने के लिए आपकी स्वयं की मेहनत होगी, आपकी प्लानिंग होगी।
और वो प्लानिंग आप नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण 4 बजे उठता है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा होती है, उनके फेफड़े अच्छे रहते हैं, उनका दिमाग तेज होता है, वो चंदन लगाते हैं तो वहां पे सुषुम्ना नाड़ी को शीतलता मिलती है। तो वो अपने वर्ग में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन हमको अगर किसी कालखंड में चीजें नहीं मिली तो हमें भी उस लेवल से मेहनत अब करने की जरूरत है कि हम कितनी मेहनत करें, ना कि दूसरे के चक्कर में पड़कर अपना समय, अपनी एनर्जी को लॉस करें। तो जो वोट की भी राजनीति है या सत्ता की राजनीति, या कई विद्वान आके गांव के लड़कों को इस तरह से बता देते, जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं, कोलैबोरेट नहीं होंगे, तो एक दूसरे की से आदान प्रदान नहीं करेंगे, ज्ञान विज्ञान का आदान नहीं प्रदान करके समूह में काम नहीं करेंगे, तो आपका विकास कैसे होगा। जैसे कि अगर आप दलित बस्ती के रहने वाले हैं, अगर आप ब्राह्मणों की जनजीवन को नहीं जानेंगे, क्षत्रियों के जनजीवन को नहीं जानेंगे, मुस्लिम भाइयों के जनजीवन को नहीं जानेंगे, पंजाबी कैसे रहता है, पारसी कैसे रहता है, तो जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, उनकी कला को जानेंगे, उनके आर्ट को समझेंगे, उनके ज्ञान को समझेंगे, तो आप में डे बाय डे मिलने जुलने से, प्रेम मोहब्बत से रहने से आपकी नॉलेज भी इंक्रीज करेगी, आप में परिवर्तन आएगा, आप में सीखने की चाहत आएगी। वरना आप एक एरिया में ही बैठ के आप काम करिए। जैसे किसी कैंपस में, विद्यालय में पढ़ाया जाता है, तो विद्यालय में तो जातिगत विद्यालय नहीं कराया जाता कि नहीं इस वर्ग के इस विद्यार्थी इधर बैठेंगे, इस वर्ग के उस स्कूल में बैठेंगे। सबको एक विद्यालय में इसलिए बैठाया जाता है कि सारे बच्चे भारतीय होके एक रूप में पढ़ेंगे, तो सबसे एक दूसरे का ज्ञान विज्ञान, हाव भाव सब मिलेगा। तो जो ये सत्ता की भूख वाली बात है, ये दुर्दशा के कारण, जो दुर्दशा का बैड इंपैक्ट, जो आप तटस्थ होके सोच रहे हैं दूसरे को, अगर यही इसको पॉजिटिव पॉइंट में आप लेकर वर्क करने लगे कि चलिए कल तो हमारे साथ गलत हुआ था, लेकिन अगर आज हमको उसी संविधान द्वारा 23%, 27%, 10% इतने आरक्षण की सुविधा मिले, जो फॉर्म वो 400 का खरीद रहे हैं वो आपको 100 रुपए का मिल रहा है, तो वो एडजस्ट कर रहे हैं। उनकी भी पीड़ा समझने लायक है ना। उनसे किसी भी व्यक्ति विशेष से आप घृणा कर या गुस्सा कर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारा काम आपको स्वयं करना है। तो जिस वीडियो को देखने वाले जितने भी दलित भाई बंधु हैं, मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं या किसी मंचन पे जाते हैं, आप पहले अपने आप को देखिए कि आप इस नफरत भरी जो चीज है, विचार है, जो आपके मन में निगेटिविटी डाल दी गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी से जो लोग राजनीति करते हैं, दलित राजनीति कर रहे हैं, या राष्ट्रपति पद पे गए और 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो ब्राह्मणों ने बनाया। तो ऐसा नहीं कि वो नफरत करके बने, उन्होंने भी प्रेम रखा और उन्हीं पार्टियों के कद्दावर नेताओं ने समय के हिसाब से उनको भी बैठाया। और यही जब बहुमत की सरकार थी मायावती जी की, तो ब्राह्मण चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। तो जहां ज्ञान है उस ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करिए। आप अपने गांव गिराव में होंगे, जितने भी लोग हैं दुनिया की बातें कर रहे हैं, नफरत भरी बातें बच्चों को सिखा रहे हैं, आप अपने धर्म को पढ़िए, ज्ञान को पढ़िए, लेकिन धर्म से राजनीति को मत जोड़िए। राजनीति एक लोकतांत्रिक विषय है जिसमें सबको समता के अधिकार पे संवैधानिक रूप से आप देख सकते हैं। उसमें न ऊंच न नीच, न गरीब न अमीर। हाँ, आप अपने बाहुबल से किसी को दाब सकते हैं, लेकिन सार्वत्रिक उसे सत्य नहीं घोषित कर सकते। जहां जिसकी चलती करता है, लेकिन जिस दिन थाना पुलिस और कार्रवाई होगी आपके साथ वो काम होगा। तो जितने भी दर्शक देख रहे हो, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और बच्चों के मन में ये बिल्कुल भी राजनीति इस तरह की न डालें कि फला जाति, फला विरासत, जाति धर्म से आप बट कर अपनी नॉलेज, अपनी स्थिति को बेकार कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा आपके साथ बेटर होगा। थैंक यू, नमस्कार।